17वीं शताब्दी के भारत में एक बालक जन्मा, न किसी राज सिंहासन पर बल्कि एक स्वप्न पर। यह स्वप्न था स्वतंत्रता का। उसका नाम था शिवाजी। महाराष्ट्र के दुर्गों से लेकर मुगल दरबारों तक उसकी कहानी है अद्भुत साहस, चतुर रणनीति और एक ऐसे साम्राज्य की जो नामुमकिन को मुमकिन बना गया। बाल शिवाजी तलवार से अभ्यास करते हुए, जीजाबाई वीरता की कहानियां सुनाते हुए। मां जीजाबाई ने शिवाजी को हिंदू राजाओं की गाथाएं और मुस्लिम सुल्तानों के अत्याचार की कहानियां सुनाकर पाला। केवल 16 वर्ष की उम्र में उसने देखा एक स्वप्न, स्वराज्य का, अपने लोगों के लिए स्वशासन। 1646 में, केवल 16 साल की उम्र में, शिवाजी ने असंभव को संभव कर दिखाया। चंद मावल सैनिकों के साथ उन्होंने बीजापुर सल्तनत से तोरणा किला छीन लिया, शक्ति से नहीं बल्कि रणनीति से। वहां मिला खजाना बना उनकी पहली सेना का आधार। जल्द ही राजगढ़ जैसे दुर्ग बने उनके मुख्य ठिकाने। लेकिन बीजापुर इस विद्रोह को नहीं सह सका। उन्होंने भेजा अपना सबसे खतरनाक सेनापति अफजल खान। अफजल खान एक राक्षस समान विशालकाय योद्धा शिवाजी को शांति वार्ता के लिए बुलाता है। लेकिन शिवाजी जानते थे यह जाल है। उन्होंने वस्त्रों के नीचे कवच पहना और छुपाई हुई थी वाघनख, बाघ के नाखून जैसी धारदार हथियार। जैसे ही अफजल ने हमला किया, शिवाजी ने उसके सीने को चीर डाला। बिना सेनापति के बीजापुर की सेना घबरा गई और मराठाओं ने उन्हें परास्त कर दिया। यह विजय पूरे भारत में गूंज उठी। अब मुगल सम्राट औरंगजेब सतर्क हो गया। उसने शिवाजी को कुचलने के लिए अपने सबसे ताकतवर सेनापति भेजे। लेकिन शिवाजी की योजनाएं अलग थीं। शिवाजी ने अपनाया छापामार युद्ध, तेज हमले, पहाड़ी ठिकाने और फिर सह्याद्रियों में विलीन हो जाना। उम्बरखिंड दर्रे में 1664 में उन्होंने मुगलों के सबसे अमीर बंदरगाह सूरत को लूट लिया। यह औरंगजेब के लिए बड़ा अपमान था। बदले में उसने शिवाजी को आगरा बुलाया और बंदी बना लिया। लेकिन लोमड़ी की तरह शिवाजी वहां से मिठाई की टोकरियों में छुपकर उन्होंने 600 मील की यात्रा की और वापस महाराष्ट्र पहुंच गए। 1674 में शिवाजी महाराज ने रायगढ़ में एक भव्य समारोह में विधिवत रूप से सिंहासनारोहण किया और छत्रपति की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ है एक छत्र के नीचे सार्वभौम स्वामी। उस समय तक शिवाजी महाराज का प्रभाव और नियंत्रण काफी बढ़ चुका था। उनका राज्य वास्तव में कर्नाटक से गुजरात तक फैला हुआ था, जिसमें पश्चिमी घाट का एक बड़ा हिस्सा शामिल था। उनकी नौसेना की शक्ति भी महत्वपूर्ण थी। उन्होंने एक मजबूत और सुसंगठित नौसेना का निर्माण किया था, जिसने न केवल अपने तटीय क्षेत्रों की रक्षा की, बल्कि यूरोपीय शक्तियों जैसे पुर्तगाली और अंग्रेज को भी चुनौती दी, जो उस समय भारतीय समुद्रों में अपना प्रभाव बढ़ा रहे थे। उनकी नौसेना ने इन शक्तियों के व्यापार और नौसैनिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने सिंधु दुर्ग जैसे समुद्री किले बनाए और जहाज तैयार किए ताकि पुर्तगाली और अंग्रेज व्यापारियों से लड़ा जा सके। उनका शासन न्यायप्रिय था, न कोई जाति भेद, न अत्याचार, और हर धर्म का सम्मान। छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन 1680 में हुआ था। शिवाजी महाराज ने अपने पराक्रम और कुशल नेतृत्व से एक ऐसे मजबूत मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी जो उनके देहांत के बाद भी जीवित रहा और बढ़ता रहा। उनकी मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारियों और पेशवाओं ने मराठा शक्ति को और अधिक विस्तारित किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शिवाजी ने मुगल साम्राज्य को कड़ी चुनौती दी थी और उनकी लगातार लड़ाइयों और रणनीतियों ने मुगल सत्ता की जड़ों को हिला दिया था। शिवनेरी का वह बालक जो बना मराठा राष्ट्र का निर्माता, उसकी गाथा हमें याद दिलाती है, जहां साहस है और बुद्धि है, वहां कोई साम्राज्य अजेय नहीं। और दोस्तों, आपको छत्रपति शिवाजी महाराज की यह छोटी सी कहानी कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करके समर्थन करें। कमेंट